अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। नई हुकूमत और नई काबीना नई काबीना का टास्क मुश्किल हो गया। शहबाज शरीफ चूँकि बहुत सारे इत्तेहादियों के साथ एक इत्तेहाद बना और उस इत्तेहाद की शक्ल में नई हुकूमत आई है। और नाज़रीन, आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, वज़ीर आज़म इमरान खान बने थे और उस वक्त भी बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर को जब वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली तो अपोजिशन में बैठ जाएं या इस हुकूमत का के साथ, इस इत्तेहाद के साथ आगे ना बढ़ें। लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कंटिन्यू किया और उन्होंने कोशिश की 3.5 साल इस मुल्क को सर्व करने की और परफॉर्मेंस बेहतर करने की। लेकिन चूँकि इत्तेहाद ही टूटा और आज तहरीक एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हो गई और अब ज़ाहिर है वो साबिक वज़ीर आज़म हो गए और नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए ये टास्क और मुश्किल हो गया चूँकि उनको जो बैसाखियाँ मिली हैं इस वक्त जो बज़ाहिर अपोजिशन, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन नहीं करेगी लेकिन अक्सरियत उनके पास है और ये मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी होकर इस इत्तेहाद के साथ हुकूमत में आई हैं। देखना यह है कि ये इत्तेहाद कितना देर पा होगा और कैसे ये पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले कर सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए, आज शहबाज शरीफ साहब ने सुबह जल्दी ऑफिस का इफ्तिताह किया, जल्दी आए ऑफिस से, छुट्टियां भी ख़त्म कर दी। ये वो अवामी मकबूलियत के लिए फ़ैसले हमने पहले भी देखा। शहबाज शरीफ जब पंजाब के सीएम थे ख़ादम आला कहलवाते थे अपने आप को, लेकिन हमने देखा कि ख़ादम आला के दौर में किस तरह सानिया मॉडल टाउन भी हुआ, किस तरह इंसाफ के हवाले से वो जो एक परसेप्शन बिल्ड किया था उन्होंने, लेकिन इंसाफ पंजाब में नहीं हुआ। तरक्याती काम, चंद सड़कें पुल बनाकर इमेज बिल्डिंग की कोशिश ज़रूर की गई। वही चीज़ें आज के एक दिन जो उन्होंने ऑफिशियली आज गुजारा उसमें हमें नज़र आ रही हैं। हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अवाम में इमरान खान का आलमी साजिश का बयानिया मकबूल हो रहा है, अवाम सड़कों पर निकल रहे हैं और गुज़श्ता 2-3 दिनों से जिस तरह टॉप ट्रेंड कर रहा है इमरान खान का ये बयानिया, और न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया से इस पर बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। और साथ ही साथ चूँकि कल पेशावर से उन्होंने जलसों का आगाज़ करना है, इससे पहले जो पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए उसमें लीडरशिप नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद नहीं थे, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, लेकिन उनके जो अपने लोग थे, इलाकों हल्के के लोग थे, जो MNA MPs थे, उन्होंने लीड किया उस क्राउड को और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। अब देखना यह है कि कल कितना बड़ा सरप्राइज़ करते हैं इमरान खान, और फिर उन्होंने कराची विज़िट करना है, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े जलसे करने हैं। और ये मोमेंटम अगर वो इसको बहाल रखा, उन्होंने इस मोमेंटम को गेन किया, तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा इस हुकूमत के लिए। और जो आम आवाम हैं वो अब बात कर रहे हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, हम इंटरनेशनली किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के आगे नहीं झुकेंगे। हम चूँकि पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है, आज़ाद मुल्क है और हमारी पॉलिसियाँ भी आज़ाद होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने आवाम को बताई और अब ये आवाम में मकबूल होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का जो इत्तेहाद था अब ज़रा हुकूमत में आ चुका है और वो ये दावे कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे। देखना यह है कि ये पाकिस्तान बेहतर होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अदील अहमद, इंजीनियर MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं। अदील भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कैप्टन अदील सफ़ी साहब, सीनियर दफ़ाई तजियाकार हैं, अमूमन हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं। कैप्टन साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ज्ञान चंद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। थैंक यू। अदील अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ज़ाहिर आपकी हुकूमत नहीं रही और जो साजिश, आलमी साजिश, जो बयानिया बनाया गया वो बयानिया अवाम में मकबूल हो रहा है। पर्सनली हमने लोगों से पूछा, ऑब्ज़र्व भी किया, कराची जलसे में भी गए, लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, महंगाई ज़रूर थी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन कम अज़ कम किसी साजिश का, किसी इंटरनेशनल एजेंडे पे नहीं चल रहे थे, मुल्क बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर हो रही थी। और आज आम आवाम ये कह रहे हैं कि हम मजदूरी कर लेंगे, हम 500 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को के साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म नहीं मानते, ये ट्रेंड चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, एक तो पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो मिलेनियम मॉल के ऊपर था वो हमारा जलसा नहीं था, वो एक अवामी एहतजाज था। बिल्कुल।
और हमने उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अपने घर से निकले तक नहीं, उन्होंने कोई पैगाम नहीं दिया, लोग खुद से सड़कों पर आए थे। और उस दिन जिस दिन आपने वो मिलेनियम का जमे गफ़ीर देखा आवाम का, यानी मिलेनियम से लेकर नीपा तक और नीपा से मिलेनियम से लेकर ड्रिग रोड तक और वहाँ से लेकर स्टेडियम तक वो सड़कें भी जलसागा थी, तो वो जैम पैक था पूरा। उसी वक्त तीन तलवार पे भी आवाम खुद से निकली हुई थी, तीन तलवार भी पूरा जैम पैक था। सही। उसी वक्त सोराब गोड के ऊपर भी धरना और एहतजाज चल रहा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल नहीं दी थी, वो लोग खुद से निकले थे उसी वक्त। और उसी दिन जो है वो बहरिया टाउन के अंदर भी आप देखें कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे भी लोग निकले और वहाँ पे भी एहतजाज चल रहा था। तो शहर के, ये तो मैं सिर्फ आपको कराची शहर की बता, इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो निकली बाहर, कस्बा, गांव, शहर, हर ज़िले में, हर तहसील में जो है वो लोग अपने तौर पे खुद निकले। और ये वो सेंटिमेंट है पाकिस्तानी कौम का, ये वो सेंटिमेंट है कि हम आज़ादी हासिल करके भी 14 अगस्त हर साल मनाने के बावजूद भी 23 मार्च को अपने मुल्क की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और सरबुलंदी के नारे लगाने के बावजूद भी आज हमें 2022 में ये पता चल रहा है कि आज भी हम अमेरिका के इशारों पे हुकूमतें इधर उधर करते हैं। आज भी अगर अमेरिका जो है वो डॉलर्स के मुंह खोले तो यहाँ अमरीकी ऐसे ज़र ख़रीद ग़ुलाम और मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं इस निज़ाम में, इस बदबूदार निज़ाम में, इस गले सड़े निज़ाम में, कि वो पूरी की अवामी हुकूमत जिसके पास अक्सरियती जमात है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं इस कौमी असम्बली में, उसको हटा के और ऐसी जमात जिसकी तादाद जो है वो कम है वो अपना वो ले आता है। तो ना ये कोई जमहूरी तरीका, ना कोई, बल्कि फ़ौरन उस पे इशारों पे जो है ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये वो गुस्सा, ये वो गम व गुस्सा और ये वो लोगों का रिएक्शन था जिससे लोग खुद निकले। जहाँ तक ताल्लुक है कारकर्दगी का, तो आज भी हम जब 2018 में आए थे तो हमने $7 अरब इनहेरिट किए थे। आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गए तो 22 या 23 अरब डॉलर ख़जाने में छोड़ के गए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इतना ज़्यादा कौमी ख़जाने में पैसा जो है वो कोई वज़ीर आज़म छोड़ के गए। आज भी जब वो छोड़ के गए तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पे छोड़ के गए मुल्क को, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के ऊपर छोड़ के गए, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन जो FBR के आप रिकॉर्ड देख लें, यानी अपना जो हदफ है अहदाफ से ज्यादा कलेक्शन वो छोड़ कर गए। इसमें कोई शक नहीं। तो जो भी आप इंडिकेटर, मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं, जो भी आप मुझे कहें पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया इन 3.5 सालों में। रिकॉर्ड नौकरियां, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हुई, रिकॉर्ड नौकरियां हम छोड़ के गए 3 सालों में, 55 लाख नौकरियां। हमारी रिपोर्ट OIC का इजलास ही बहुत है, बाकी परफॉर्मेंस अपनी जगह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कम अज कम आलमी सतह पे पाकिस्तान का जो इमेज बिल्ड हुआ वो इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है। कश्मीर के हवाले से उनकी स्पीच हो UN में, और इंटरनेशनली पाकिस्तान को वो सही मानों में सही ट्रैक पे लेके आने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम किरदार रहा। इसमें कोई शक नहीं, शायद यही वो वजह बनी जो इनकी हुकूमत के खात्मे का सबब भी बनी। कैप्टन साहब, रजीम चेंज की बातें हो रही हैं और हुई हैं, आलमी साजिश है, बयानिया अक़वाम में मकबूल हो रहा है, जो मैंने अदील भाई से भी पूछा कि क्या देख रहे हैं हालात आने वाले। आम आवाम के सामने तो कोई भी ताकत जो है वो नहीं टिक सकती, और हम देख रहे हैं कि ये मोमेंटम बन रहा है और आम आवाम को ये बात समझ आ रही है, और इमरान खान आम आवाम को ये समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। लफ्ज़ों का चुनाव मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ये बयान करने के लिए कि हम किस फेज़ से गुजर रहे हैं। 75 साल की उम्र है मेरी, 32 साल 33 साल वर्दी में गुजारी। इस किस्म की बिलेटेंट धांधली जिसे आप कहिए वो हमने नहीं देखी। मुझे तो एक शेर कहना याद आ रहा है कि ये न किसी को फ़िक्र मंजिल, ये मैं इंस्टीट्यूशंस के लिए बात कर रहा हूँ, जो भी आपके इदारे हैं स्टेट, न किसी को फ़िक्र मंजिल न कोई सुराग ज़्यादा, ये अजीब कारवां हैं जो रवां हैं बेइरादा। यही लोग हैं अज़ल से जो फ़रेब दे रहे हैं, कभी डालकर नकाबें कभी ओढ़ कर लिबादा। तो ये तो इस वक्त जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इनके साथ कोऑपरेट किया है, जिन्होंने मुझे उसका था, बिकॉज मैं उसका हिस्सा रह चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इन हक़ाइक़ को आपने फंसे पश डाल के एक नॉन कमोडिटी जो कि क्रिमिनल्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, आप कसूर का जो सेक्स केस के पोर्नो बच्चों का, उसमें कौन था, इनके MNAs MPs इन्वॉल्व थे। आप जितने भी पुराने देख लें जो क्राइम्स हुए सब में कवर अप इन्हीं के लोग। तो आपकी अदालतों को नहीं पता कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है जो जिसको जो फर्द जुर्म आयद होनी 11 बजे उनको प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसलिए मैंने शुरुआत इसलिए ली कि
स्टेट इंस्टीट्यूशन क्या ये समझ नहीं आ रहा, जिसका मैं हिस्सा रह चुका हूँ कि इन्होंने ये क्या हरकत की है और किस तरीके से इस चीज़ को उन्होंने समझा कि दुनिया के किसी मुल्क में भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी जहाँ एक मुजरिम को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि इसका फैसला कौन करेगा? अदालतें आपके सामने हैं, अदालतों ने जो फैसले किए वो आपके सामने, तो फिर ये जो मुल्क है, ये जो सिस्टम है, वो फिर चल कैसे रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो। जो इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो जिनको ये चाहिए, जो ये इन चीज़ों को रोकते हैं, वो जब खुद ही इसमें शामिल हो जाएं तो फिर एक ही रास्ता रहता है, जो कि हम देख रहे हैं, आवाम का जो जो मैंडेट है वही फिर सामने आएगा। सड़कों पे हम देख, तो फिर आप समझ रहे हैं कि खान साहब ने ये सही फैसला किया, वो आवाम में आए बजाय इसके कि वो, आई थिंक ही डन बेटर जजमेंट है कि गो बैक टू द पीपल जहाँ से आप आए थे, एंड दोबारा उनकी आप मैंडेट लें, एंड देन यू कम बैक एंड टेक द पोजीशन। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, किस तरह देखते हैं ये इत्तेहाद? बड़ा मुश्किल इत्तेहाद है, और इससे पहले पीडीएम में आप थे, फिर पीडीएम से आप बाहर आ गए, अपोजिशन इत्तेहाद में आप मिलकर तहरीक-ए-एतमाद कामयाब बनाने में कामयाब ज़रूर हो गए, लेकिन आपको लगता है ये इत्तेहाद आगे चल सकेगा और मुल्क के वसी तर मफाद में कोई काम हो सकेगा? चूँकि हमें तो याद है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस वक्त कहा था, 2008 में आपकी हुकूमत आई थी कि, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके उस इत्तेहाद का हिस्सा थी, इवन कैबिनेट में आपके साथ थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि ज़रदारी साहब ने कहा कि ये वादे और ये एग्रीमेंट से कौन से कोई कुरान हदीस हैं, तो वादों से मुकर गए थे, और उसी बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून आपसे अलग हो गई थी। यहाँ पे भी जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इवन सियासतदान हैं, वो ये समझते हैं कि आपका ये इत्तेहाद देर पा साबित नहीं होगा, मफादात बिल्कुल अलग है, और कुछ चीज़ें हमें कल असम्बली में भी नज़र आई और अभी भी नज़र आ रही हैं कि चूँकि आपके अंदर भी एक डिवाइड है कि ज़रदारी साहब को सदर बनाया जाए या फजल रहमान साहब को बनाया जाए, तो अभी से जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये इत्तेहाद आगे कैसे चलेगा, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? ज्ञानचंद साहब, देखिए, एक बात आपने कोई बात नहीं की इमरान खान ने आने से पहले कंटेनर पे क्या बातें की थी। आपको वो बातें भी 3.5 साल वही बातें करते रहे हम। मुझे सुनने दो ना। जी जी, आपने तो जो कहना था कह चुके। बिल्कुल। और भाई हमारे जो बैठे हैं उन्होंने भी कह दिया, इमरान खान ने कौन से वायदे किए थे, वो कौन से पूरे किए। उन रूल ऑफ लॉ का था, सुप्रीम कोर्ट गलत है, हमारे बाकी इदारे जो हैं वो भी, इलेक्शन कमीशन उनको कबूल नहीं है, इवन पार्लियामेंट हाँ हमने तो सिलेक्टेड कहा था, हमें एतराज था, फिर भी इनको कहा 4 साल वजीर-ए-आज़म बनकर बैठे हुए थे इमरान खान, तो पार्लियामेंट ठीक थी। अगर वो उनको निकाल रही है वही पार्लियामेंट जहां से उनको पावर मिला था, तो वो गलत हो गई। तो ये तो बयानिया ना बना रहे। कौन से लोग निकल आए थे? क्या बिलावल साहब की जो लॉन्ग मार्च है उसमें लोग नहीं थे? कोई 5,000 10,000 लोग किसी पार्टी के लिए, हम कहते हैं 5-10 हजार इमरान खान लोग कर सकता है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि उनको अख्तियार मिल गया आइन तोड़ने का। इमरान खान ने कौन सा एटम बम फाड़ दिया था जो अमेरिका के खिलाफ हो गया? इमरान खान ने कौन सा कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया था कि अमेरिका के खिलाफ हो गया? इनकी कैबिनेट में कितने लोग हैं जो अमेरिकन नेशनल थे और मुल्क को लूट कर भाग चुके हैं? तो आप पे सेनेटर साहब ये वो आप वो बातें कर रहे हैं सेनेटर साहब, चूंकि पीटीआई के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे, मैं उनसे पूछूंगा, वो आपको इस पे रिस्पॉन्ड भी करेंगे, लेकिन एक चीज सुने, एक आपने सिलेक्टेड जी जी के इतने लोग निकल चुके, वो निकल चुके, आप उनसे पूछते वो कबाज कर लेते। इस्तीफा ऐसे दी जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई चीज है? बिल्कुल है, दावा कर रहे हैं ना। सुनिएगा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, सुनिएगा, आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं और कह रहे कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी हुकूमत जानी चाहिए थी, गो कि आपने भेज दी जैसे तैसे भी, जो भी हुई साजिश हुई नहीं हुई, नंबर से पूरे हॉर्स ट्रेडिंग हुई। सुने ना, सुने, मैं ये कह रहा हूं कि इखलाकी जवाब ये बनता है कि आप इस सिलेक्टेड इस सिस्टम से बाहर आते, इस्तीफे देते, नए इलेक्शंस में आते। जब आप 135 या 155 एमपीएस पाकिस्तान एमएनएस तहरीक इंसाफ को सिलेक्टेड कहते हैं, उसी सीट से जब आप जीत के आए हुए हैं तो वो वही सेम इलेक्शन है 2018 का, वो इलेक्टेड है और ये सिलेक्टेड है, तो सिस्टम को मारते इन सिलेक्टेड असेंबलियों में क्यों बैठे आप और क्यों हुकूमत कबूल की आपने? मैं ये कह रहा हूं, जिस पार्लियामेंट ने इमरान खान को वजीर-ए-आज़म बनाया था ना, उसी पार्लियामेंट ने निकाल दिया है
पीटीआई वालों को ये कबूल तो करना ये चाहिए। सिलेक्टेड इस पार्लियामेंट कदर को थी, भी कबूल निकले करना बाहर। चाहिए। फिर आप भी, ये सिलेक्टेड थी ना सर, आप खुद कह रहे हैं ये सिलेक्टेड थे, तो निकले ना हमने बाहर। उसी इमरान खान की सिलेक्टेड पार्लियामेंट से हमने उसको निकाल दिया। इनके लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने भी निकाल दिया है ना। पीटीआई बची कम है। ठीक, ये इस्तीफा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी तो इन्होंने इस्तीफे दे दिए ना, ये इस्तीफा जमा कराएं, पता चल जाएगा कितने इस्तीफा ठीक। दे रहे हैं। चले चले इमरान चले खान के साथ तो- पता चल जाएगा। ज्ञान सर लाइन पर ये क्या, सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। गौस मोहम्मद साहब, बड़ा मुश्किल टास्क है काबीना की तश्कील, इन सब इत्तेहादियों को साथ लेके चलना। और फिर जो मैं ज्ञान चंद साहब से भी बात कर रहा था, वादे यहाँ पे मिनटों में टूट जाते हैं। क्या कुछ कहा, मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा। कैसे सर्व करेंगे पाकिस्तान को, कैसे इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे इन मुश्किल हालात में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब हमने तहरीक एतमाद जमा कराई थी 8 मार्च को जी, कब कराई थी? 8 मार्च को, और फैसला हुआ 10 अप्रैल को। 10 मार्च को ये 3 बड़ी सियासी पार्टियां, KJUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, चीज सब दीवार बनी रही। ये कोई मतलब सेलेक्टेड ये जमाते नहीं है, ये इन्होंने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी है और इन्होंने पाकिस्तान को बचाया हुआ है, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को बचाया हुआ। आप कह रहे हैं कि जी ये अलग हो जाएंगे और वजारतों में लड़ पड़ेंगे, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? हमने तो पाकिस्तान की मईशत को सही रास्ते पे गामजन करेंगे और पाकिस्तान दिखाएंगे। ये क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने रिकॉर्ड रिमिटेंस हुई और ये हुई। कितना करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए आपको पता है? जीरो। बजट खसारा इस वक्त तारीख की, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। ये कह रहे हैं 22 से 23 अरब डॉलर हम छोड़ के जा रहे हैं। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। 16 अरब डॉलर, 15 अरब लफ्जों का इस्तेमाल अपना गौस मोहम्मद साहब, लफ्जों का इस्तेमाल सही करें ना। ये झूठ बोलते हैं। आप जमहूरी लोग हैं तो फिर लफ्जों का इस तरह का इस्तेमाल ना करें। 15-16 कब करिए? झूठ बोलते हैं आप, इनको क्यों नहीं सनब कर दे? मैं तो बैठे ना, मैं जवाब देंगे आपसे। मैं आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं जवाब दूंगा इनसे। 16 ये अभी 16 अरब डॉलर छोड़ा है, इसमें कमर्शियल बैंकों को भी डिपॉजिट है, इनके अपने भी डिपॉजिट है। और इन्होंने ये झूठ बोलता है कि जी हमने रिकॉर्ड रिमिटेंस, भाई रिमिटेंस आके तो उसमें आपका क्या कमाल है? रिमिटेंस हम और इतनी महंगाई आपने बढ़ा दी है कि बेचारे हमारे जो बैरूनी मुल्क दोस्त हैं या भाई हैं, अपने घरों में के चूल्हे नहीं जल रही, उनके लिए अपने वो पेट काट के ज्यादा पैसे भेज रहे हैं। ये क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि हम जो है ना हमारे दौर में रिकॉर्ड रिमिट भेजे, और ये आप देख रहे हैं इंशाल्लाह। अगले 6 महीने में को ज्यादा रिमिटेंस मंगवा के दिखाएंगे। अच्छी बात है। गौस मोहम्मद साहब लाइन पे रहे, मैं जरा पूछ लेता हूँ अदील साहब से। आपने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मजम्मत करते हैं, इस तरह के लफ्ज होने नहीं चाहिए। 22-23 अरब पे वो ये कह रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये भी झूठ ना बोला करें। हाँ नहीं, मैं पूछता हूँ ना, वो है अदिल भाई। देखें, झूठ कौन बोलता है कौन नहीं बोलता, वो तो ये कौम पूरी टीवी के ऊपर सारा दिन देख रहे होते हैं कि किस तरह से जब पनामा में लंदन फ्लैट्स का जिक्र आया तो मरियम नवाज साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड एक शो पे आके बोला कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। ठीक। और फिर बाद में जब केस अदालतों में केस गया तो वो जायदादें इनके नाम पे साबित हुई, फिर खुद माना ठीक कि हाँ हमारी जायदादें और हमने इस टाइम पे ली, और फिर कतरी खत आ गया, फिर वो कैलिब्रे फॉन्ट आ गया। फिर तो कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, वो तो फैसला कौम जो है वो रोजाना टीवी पे करती है। अब ये कह रहे हैं कि 22 से 23 अरब जो आप कह रहे हैं, मैंने आपसे बातें की ना, ये ऑन रिकॉर्ड सरकारी फिगर्स हैं कल की। ठीक है, ठीक है, ये स्टेट बैंक के फिगर्स है, आप अभी गूगल कर लें। ठीक है, अभी आपके पास स्टेट बैंक के फिगर्स आ गए। अगर मैं एक मिनट प्लीज कंप्लीट कर लूं। अगर मैं इसमें से कोई चीज गलत कह रहा हूं जो कि फिगर्स के बरक्स हो तो आप मुझे चैलेंज करें, मैं उसका जुर्माना भरने को तैयार हूं। मैंने आपको बताया हमने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस छोड़ी हैं, हमने जो है वो रिकॉर्ड 3 साल में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नौकरियां नहीं दी। मजाक उड़ाते रहे ना, सारी ऑपोजिशन मिलकर मीडिया मजाक उड़ाता रहा कि किधर है वो 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख घर। 3 सालों में 55 लाख नौकरियां दी हैं। 1.8 मिलियन जो है वो 1 साल के साथ। ठीक, और अगर आप 5 सालों पे ले जाएं तो फिर देखेंगे वो 1 करोड़ से ऊपर जाएंगी। ठीक है, मुझे उसके साथ आदिल भाई ब्रेक पे जा रहा है तो मैं सिर्फ ये गौस मोहम्मद साहब 10 सेकंड है, उन्होंने ये बता दिया है स्टेट बैंक के ये फिगर्स हैं, अदील अहमद साहब के अपने गूगल करके चेक कर सकते हैं। आप वो कह रहे हैं गूगल करके चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। गौस साहब
ऐसी बातें कर लेते हैं, गूगल के देख रहे हैं। आप शो में ना, मैं इधर बैठा हूँ ना, गूगल हो सकेगा ना, आप इतनी देर में मतलब चलिए ब्रेक के बाद हम आपसे फिगर शेयर कर लेंगे। एक सेकंड मैं कहता हूँ, ये एक दिन में डॉलर 10 रुपए नीचे क्यों आया? आखिर हमारी कुछ तो क्रेडिबिलिटी है ना। ब्रेक के बाद में। अच्छा ठीक है गौस साहब, आपका जवाब आ गया। ये अदील भाई आपको ब्रेक के बाद जवाब देंगे कि 10 रुपए डॉलर नीचे कैसे आया। बहुत अच्छा वो कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके सवाल को। इस पे बात